हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं इस वक्त अपने प्रांत को छोड़कर किसी और प्रांत में आ चुका हूं और ये प्रांत है बिहार। और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये ज़िला है औरंगाबाद। और आज जो हमारा घोड़ा है, जो हमारा साथी है, वाहन है, वो देख रहे हैं काला घोड़ा। जी हाँ, XUV 500। और ये जो पीछे होटल है JP लाइन होटल, पहले ये खपरेल हुआ करती थी। पहले के भी एक ब्लॉग मैंने यहाँ बनाए थे आप सबों को दिखाने के लिए, तो मेरे दोस्त मित्र की ही है। और आज उन्होंने प्रोग्रेस किया है, इससे पहले ही प्रोग्रेस किया था, लेकिन उस प्रोग्रेस के बाद आज पहली बार मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और ये रहा उनका नया नवेला। जी हाँ, लाइन होटल जो हाईवे के बिल्कुल किनारे है, ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे, GT रोड के किनारे। ये GT रोड जो कोलकाता से दिल्ली को जोड़ती है, तो उसी के किनारे इन्होंने बनाया है। और मेरे पीठ वाले भाई, छोटे भाई पिंटू सिंह के कहने पर इन्होंने अपने खपरेल को बदलकर इस तरह का ये पुख्ता काम किया है। अच्छा लगा, बनाया भी अच्छा है इन्होंने, काफ़ी स्पेस दिया है इन्होंने। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ और भी व्यवस्थाएं हैं। और अब बिहार आए हैं झारखंड को छोड़कर, तो कुछ चीज़ें आपको बिहार की भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आप सबों को दिखा पाते हैं। तो ये आप सबों के सामने प्रस्तुत है ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि GT रोड। इसका इतिहास कोलकाता से लाहौर तक का है, लेकिन वर्तमान में इसे NH2 के नाम से जाना जाता है, जो कोलकाता से नई दिल्ली तक है। आगे का भी विस्तार है, लेकिन दिल्ली से ये जम्मू तक शायद NH1 के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ ये NH2 है। GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। जी हाँ, हुमायूं ने बनाया था, बाद में इसकी मरम्मत शायद शेरशाह सूरी ने करवाई थी। अभी हम लोग शेरशाह सूरी के ही शहर से होके गुजरेंगे। और ये रहा हमारे JP भाई का ये नया नवेला होटल। जी देख लीजिए, काफ़ी पुख्ता काम कराया है इन्होंने। और इस होटल के पीछे है इनकी हरियाली वाली सारी खेतें, जो कि आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। तो ठीक इस ढाबे होटल के पीछे ये हरियाली। जी हाँ, बिहार का समतल मैदान, और इससे भी अधिक समतल मैदान आप सबों को और भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू रहना होगा आप सबों को मेरे इस आज के वीडियो में। तो ये है अंदर का नज़ारा, पहले इस तरह का नहीं था, काफ़ी खस्ता हाल था। और ये है इनका सुंदर सा किचन। ये किचन भी आप देख लीजिए, यहाँ कुछ सब्जियाँ कटी हुई हैं। और ये भिंडी की भजिया, ये शायद मशरूम की सब्जी है, और ये है आलू की भजिया। वहाँ चाय पक रहा है हम सबों के लिए, क्योंकि सुबह के अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं। और ये इनका ढाबा होटल, और ये है पीछे का दृश्य। जी हाँ, हरियाली से भरा हुआ। और पहले भी मैं यहाँ आया था, लेकिन काफ़ी कुछ बदल चुका है। और यहाँ एक बड़ा सा नाला हुआ करता था, वो नाले को इन्होंने पाट दिया है, उसी नाले पे बनी है ये होटल। तो बरसात का महीना है। और चलिए, हमारी ये चाय भी आ चुकी है। जी हाँ, तो चाय पीते हैं इस हरियाली को देखते देखते, इस हरियाली को निहारते निहारते। चाय को देखकर लग रहा है कि चाय अच्छी बनी हुई है। ये हम लोगों ने आलू और गोभी की भजिया घर से ही लाई थी, और ये परोठे भी पैक करवा लिए थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी के टाइम में हेल्थ इज़ वेल्थ। और चाय हमारे JP भैया की है, और यहाँ भी चाय रखी हुई है। और सामने धीरेंद्र जी लुत्फ उठा रहे हैं चाय और भजिया की। तो चलिए दोस्तों, अब JP भैया के इस ढाबे होटल को छोड़ने का समय आ चुका, और आगे की अब जर्नी हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो ये 2 सहयात्री हैं हमारे आज के इस सफ़र में, और ये काला घोड़ा तो है ही। तो औरंगाबाद ज़िले में ही हम लोगों ने लिया है एक फ्यूल ब्रेक। हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया, लेकिन इसको भोजन करवाना है भाई। जी हाँ, हमारे काले घोड़े को। और बिना एनर्जी के तो कोई भी काम नहीं कर पाता है, जैसे मनुष्य भी। तो ये तो भाई
क्या करेंगे इसको, ये मशीनरी है, इसको भी खाना पड़ता है, इसके भी पेट होते हैं। तो इसकी पेट पूजा कराने के लिए हम लोगों ने अभी यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है। तो दोस्तों, जिस टाइप के ये दिखते हैं उस टाइप का इनका भोजन भी है। और 80 लीटर के डीजल टैंक है इनमें, तो लगभग 80 तो नहीं, कुछ कम ही भोजन किया है इन्होंने। और कितना भोजन किया है इन्होंने ये आप सामने मीटर पर देख सकते हैं। 75.63 लीटर इन्होंने फ्यूल खाया है, तो पेट लगभग इनका भर चुका है। तो चलें अब इसका इस्तेमाल करते हैं। और अब जो चल रहा है वो OTP का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों ने OTP पेमेंट से यहाँ फ्यूल भरवाया है। सो कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं OTP वाली। तो चलते हैं। काफ़ी पेट भरा है इन्होंने, तो अब इनका दोहन किया जाए। क्या शाहरुख है ना तो दोस्तों, इस वक्त हम जिस ब्रिज को पार कर रहे हैं, जिस पुल को पार कर रहे हैं, जिस सेतु को हम लोग लांघ रहे हैं, ये सेतु है सोन नदी पर बना हुआ। और ये भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। और इस सेतु की लंबाई, इस पुल की जो लंबाई है वो 4 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। तो चलिए, ये काफ़ी चौड़ी है, इसकी वजह से गहरी भी नहीं है। और इस नदी की जो उत्पत्ति है दोस्तों, वो अरावली पर्वत से हुई है मुझे लगता है। हालांकि ये हमारे बगल के स्टेट उत्तर प्रदेश से निकलती है, और उसके पहले से भी अगर निकलती हो तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन सोनभद्र के आसपास से ये नदी का उद्गम स्थल है, इसलिए शायद इसे सोन नदी का नाम दिया गया है। और सामने जो आप सबों को शहर दिख रहा है, ये शहर है डेहरी, और सोन नदी के ऊपर है ये शहर, इसलिए इस शहर को डेहरी ऑन सोन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, जब कभी भी आप दिल्ली से कोलकाता के रास्ते आएँ, या वाराणसी से बोधगया या कोलकाता जाएं, तो आप सबों को ये सेतु पार करना पड़ेगा। और काफ़ी ही मनोरम दृश्य है इस सेतु की चारों तरफ। परंतु फिलहाल जो है वो मानसून हावी है, बारिश की फुहारें भी हो रही हैं हल्की फुल्की, तो सब कुछ क्लियर कट आप सबों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल इतने से ही संतोष करें। तो दोस्तों, हमें जहाँ आना था वो हम आ गए। और फिलहाल हम खड़े हैं बिहार के रोहतास ज़िले में। और ये जो सामने आपको मेरे कैमरे के फ्रंट में जो सड़क दिख रही है, तो इस तरफ डेहरी ऑन सोन, और
ये सड़क इस तरफ से होकर जाएगी आरा के लिए। आरा काफ़ी फेमस जगह है। आरा ज़िला के नाम पर कई सारी भोजपुरी गीतें आप सबों को सुनने को मिलती होंगी। तो भोजपुर का जो संगीत है तो वो आरा से ही रिलेटेड है। तो ये सड़क इस तरफ जो दिख रहा है तो ये आरा के लिए जाएगी। और हमें जिस प्रतिष्ठान में आना था वो ये है। तो हमारे ही एक भाई साहब, हमारे मित्र, दिल के करीब रहने वाले सुनील भैया का ये शोरूम है नीचे MRF टायर का, और ऊपर उनका ये आवास। तो आज हमें करना है यहीं पे निवास। तो चलिए निवास से पहले प्रवेश करते हैं। काफ़ी चकाचक बना रखा है इन्होंने इस जगह को। हरियाली का भी खास ध्यान दिया गया है, साजो सज्जा की भी। तो हरियाली के द्वारा ही साजो सज्जा भी की गई है। और यहाँ से ये नीचे जाता है हॉल में, ये रूम जो शायद विवाह स्थल है। और इस तरफ से ऊपर जाएंगे उनके निवास स्थल के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले इनके इस प्रतिष्ठान में जहाँ बिकती है MRF की टायर। तो ये 2 पौधे आगंतुकों के स्वागत के लिए, और अंदर भी 2 पौधे आगंतुकों के स्वागत के लिए। और ये पौधे भी शायद स्वागत ही कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और हरियाली और पौधों से मेरा खासा लगाव रहा है। तो सबसे पहले इन्हीं को स्थान देते हैं और अब अंदर प्रवेश किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी भव्य, शानदार, बड़ा ही सुंदर, साफ सुथरा और मनमोहक बना रखा है उन्होंने। काफ़ी मेंटेन किया गया है इस प्रतिष्ठान को। और इस प्रतिष्ठान को संचालित करते हैं, चलाते हैं हमारे ये भाई। तो मिलिए इनसे। चलिए, क्या नाम है आपका, बता दीजिए। आनंद सिंह जी नाम है इनका, और यही इसके संचालक हैं। हमारे सुनील भैया के आप कौन हुए? उनके भांजे, हमारे सुनील भैया के भांजे साहब हैं। तो चलिए, इन्हीं की निगरानी, इन्हीं के देख रेख में ये सारा कुछ यहाँ चल रहा है। और रोहतास जिले के काराकाट बाज़ार में ये प्रतिष्ठान है। और काराकाट शायद विधानसभा क्षेत्र भी है ना आनंद जी? विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र भी है, जैसा आनंद जी बता रहे हैं। और सुनील भैया के छत से अगल बगल की जो भौगोलिक स्थिति है, जी हाँ, भूगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है। इस तरफ कुछ हरे भरे खेत और नीचे ये सड़क, मुख्य सड़क, और इस तरफ एक बड़ा सा गांव जो शायद जयश्री के नाम से जाना जाता है। और इधर भी कुछ घर, और घर के पीछे हरियाली, समतल वाली हरियाली। और इन खेतों में बोए गए हैं धान। और ज़मीन समतल होने की वजह से पानी का लगभग नज़ारा सब तरफ एक जैसा है। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाटर लेवल, सभी खेत जो है वो पानी से लबालब भरे हुए हैं, बरसात के पानी और नहर के पानियों से। तो मित्रों, आज के दोपहर का भोजन जो है वो किसी रेस्टोरेंट पे नहीं, ये आप देख पा रहे होंगे, सड़क किनारे के एक छोटे से ढाबे में संपन्न होगा। और देखते हैं इनके मेनू में क्या है। हालांकि यहाँ कोई विशेष मेनू नहीं होता है, रटे रटाए कुछ आइटम्स मिलते हैं, वही मिलेंगे। और चलिए, थाली आए तो पता चले। तो ये है भोजन की थाली। ये सामने पिकल, यहाँ अचार, उसके साथ प्याज, ये दाल, ये आलू और परवल की भुजिया, और ये आलू चना कद्दू की सब्जी, और इससे तो सभी लोग परिचित हैं, चावल, और ये रहा एक तला हुआ पापड़। तो दोस्तों, इस काराकाट बाज़ार में आया था अपने एक किसी पर्सनल काम से,
तो चलिए, मेरे कोई भी वीडियोज आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज़ जो भी भाई लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ये भी बढ़ चढ़ कर करें। और इसी के साथ जय जवान जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ मेरे इस चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए।